ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज गुरुवार के व्रत की विधि और साथ ही गुरुवार की कथा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। देवताओं की गुरु देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है और साथ ही भगवान विष्णु की केले के वृक्ष के सामने पूजन किया जाता है। घर में दरिद्रता हो, धन की कमी हो, घर में कलेश होता हो, संतान का सुख प्राप्त ना हो रहा हो या आपके पति की बिजनेस में तरक्की ना मिल रही हो, जॉब में आपके में प्रमोशन ना मिल रहा हो, शादी में अड़चन आ रही हो, तो सभी मनोकामनाओं के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहले स्नान करते समय जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें, प्रभु मैं बृहस्पतिवार के किस व्रत रखूँगा या रखूँगी, आप मेरे पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले नियमों के बारे में जान लीजिए। एक समय पीला भोजन करें, बाल नाखून आदि ना काटें, सर्फ साबुन का प्रयोग ना करें, घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। साथ ही केले के वृक्ष के सामने 1 लोटा में जल, चना, गुड़ और मुनक्के डालें। एक किसी पात्र में गुड़, चना, भुने हुए चना और मुनक्के रखें और दीपक जलाएं देसी घी का और इस कथा का श्रवण करें। इस दिन आपको संकल्प जरूर करना है, पीले पुष्प भगवान को समर्पित करने हैं। तो आपको नियमों का ध्यान रखना है, घर के अंदर कलेश नहीं करना है और कोई भी तामसिक भोजन वगैरह घर में नहीं बनना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहा हूँ। कई कथाएं हैं बृहस्पतिवार की, लेकिन आज अब मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके श्रवण करने से इसका महत्व पता चलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश परदेश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। यानी ये एक राजा की कहानी भी है इस प्रकार से, लेकिन ये साहूकार की कहानी है जो अलग है। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आपका कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लुटवा के परेशान हो चुकी हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाऊं, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराऊं, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराऊं। ऐसे पुण्य कर्म करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान करूं। तब बृहस्पति देव बोले कि तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खाने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा विचार करने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था,
इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन विश्वदेव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो, चरणामृत लो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लेकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगीं, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों ने राजा से भोजन के लिए कहा। राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर लटका हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया था। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारागार में कैद कर लिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पतिदेव का स्मरण किया। बृहस्पतिदेव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी, गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे मुनक्के और चने मंगाकर पूजन करना। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जाती रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे इन पैसों से चना गुड़ ला कर दूँ। बृहस्पतिदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी चना गुड़ ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लाई और स्वयं भी बृहस्पतिदेव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देख उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पतिदेव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी लात मारी वह गिर गया और मर गया। यह देख स्त्री रो रोकर बृहस्पतिदेव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पतिदेव साधु के रूप में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं, यह बृहस्पतिदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी, कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पतिदेव ने राजा के सपने में आए और बोले, राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसके पुत्र को जेल में बंद कर दिया वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी स्त्री का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। दिन निकला तो राजा ने उस खूंटी पर हार देख करके राजा ने उस व्यापारी उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। तो विश्वदेव भगवान की इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है और सच्चे मन से अगर व्रत किया जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नियमों का पालन करें और इस कथा का श्रवण करें, हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।